सुप्रीम कोर्ट में GIDC सेस केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने कंपनीज की अपीलें मुस्तरद कर दी। कंपनीज को गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से लगाया गया GIDC सेस टैक्स अदा करने का हुक्म। कंपनीज को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 470 अरब रुपए अदा करना होंगे। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों का केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल। आधा कराची बिजली से महरूम है, लोग मरते हैं तो ये हाई कोर्ट से जमानत कर लेते हैं। लोगों को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इनकी इजारादारी का खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनका बस नहीं चलता कराची वालों का पैसा निचोड़ें। इनकी जेब से पैसे निकलवाएं तो इनकी जान जाती है। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्ते बाद आइंदा सवाल पर वफाकी हुकूमत से कराची को मुस्तकिल बिजली की फराहमी का प्लान पेश करने की हिदायत। सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक मजालिस और जुलूसों पर नहीं होगा। नफरत अंगेज वॉल चॉकिंग, बैनर्स आवेजा करने और ऑडियो वीडियोज़ पर पाबंदी लगा दी गई। PTI का पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोपहर 3 बजे मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। BRT मंसूबे का ट्रैक 28.5 किलोमीटर है। फी स्टॉप किराया 10 रुपये, मुकम्मल सफ़र 50 रुपये में होगा। बस में सफ़र के लिए शहरियों में 80,000 कार्ड मुफ्त तकसीम किए जा चुके। मंसूबे पर काम का आगाज़ अक्टूबर 2017 में हुआ था। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी और अच्छी खबर। बरामदात में इंतहाई तेजी से इजाफे का इम्कान। तलब पूरी करने के लिए 100 नए यूनिट लगाने जा रहे हैं। एप्टमा का वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम। टेक्सटाइल सेक्टर आगे जाएगा, लाखों नौकरियों के मौके मिलेंगे। इमरान खान बाकायदा ऐलान 14 अगस्त को करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी की कोशिशें अच्छाई की जानिब गामजन। अगले 6 माह में बतदरीज बरामदात बढ़ेंगी। डॉलर की वजह से आने वाला दबाव कम होगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोरोना से मुतासरा आलमी मार्केट खुल गई। फ़ायदा लेने का सुनहरी मौका आ गया। गुज़श्ता साल का नुकसान पूरा करने में भरपूर मदद मिलेगी। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए कौमी राबिता कमेटी तश्कील। कमेटी मंडियों तक रसाई और दीगर मामलात पर इक़दामात तजवीज़ करेगी। शोबे की तरक्की के लिए कानून साजी और दीगर इक़दामात भी देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमेटी की मंजूरी दे दी। कौमी राबिता कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाउसिंग पर कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इमरान खान को सस्ते घरों की तामीर के मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मंसूबे में दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में सस्ते घरों की तामीर से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम हिदायत देंगे। चीन का पाकिस्तान को 1000 बाईपैप वेंटिलेटर्स का तोहफा। चेयरमैन NDM में कहते हैं पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी और समुंदर से गहरी है। कोरोना सूरत हाल में चीन ने नाकाबिले फरामोश मदद की। इंसदादे टिड्डी दल के लिए स्प्रे यूनिट दिए। कोरोना से अब भी एहतियात करना होगी। चीनी सफीर बोले पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने चीन की कोरोना में सबसे पहले मदद की। वक्त के साथ ताल्लुक मजबूत तर होता जा रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से चीनी सफीर याओजिंग की मुलाकात। DG चाइना रेलवेज की भी शिरकत। आसिम सलीम बाजवा ने कहा चीनी सफीर के जरिए रेलवे के ML1 मंसूबे की मंजूरी पर चीनी हुकूमत का पैगाम पहुंचाया गया। DG चाइना रेलवे ने मंसूबे में मकामी लेबर और सामान इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई।
आर्मी चीफ से अफगान सफीर शकरुल्ला आतिफ की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर मिले। अफगान सफीर ने मुलाकात में मुफाहमती अमल की हिमायत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई, भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की तरफ से मुतअद्दिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे। सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। ज़रूरी हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए। एडवाइजरी जारी, SOP सख्त किए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 8 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,47,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,69,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,04,263, बरतानिया में 41,329, इटली में 35,225, स्पेन में 28,579, फ्रांस में 30,371, मैक्सिको में 54,666, भारत में 47,149, ईरान में 18,988 और रूस में 15,260 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,139 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,86,674 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,24,929 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,865, खैबर पख्तूनख्वा में 34,947, इस्लामाबाद में 15,323, बलूचिस्तान में 12,044, गिलगित बल्तिस्तान में 2,402 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,164 हो गई। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब गैंग गिरफ्तार। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी FIA और पुलिस ने लाहौर और रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई की। एक डॉक्टर, 2 असिस्टेंट और एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। फारूक मसीह के दोनों गुर्दे 36 लाख में फरोख्त किए। लाश जिना अस्पताल लाहौर के करीब फेंक दी गई। 36 लाख में एक बच्चे को गुर्दे लगाए गए। कमाला हैरिस अमरीका में पहली स्याह फॉर्म नायब सदारती खातून उम्मीदवार मुंतखब। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने नई तारीख रकम कर दी। कमाला हैरिस प्राइमरीज की दौड़ में उनकी हरीफ थीं। जो बाइडन कहते हैं फ़ख्र है कि कमाला हैरिस मुहिम में शिराकतदार की हैसियत से शामिल होंगी। कमाला हैरिस ने ट्वीट में कहा, एजाज़ की बात है, मिलकर काम करूंगी। डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 3 पाकिस्तानी एथलीट्स पर 4 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद नईम, महबूब अली और समीउल्लाह पर पाबंदी लगाई गई। मोहम्मद नईम और महबूब अली ने सोने, समीउल्लाह ने कांसे का तमगा जीता था। साउथ एशियन गेम्स नेपाल में शरीक तीनों एथलीट्स के डोप टेस्ट मुस्बत आए थे। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, स्टॉल सज गए, हर तरफ परचमों की बहार। तमाम बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। खुसूसी मलबूसात और मास्क फरोख्त किए जाने लगे। कौम, मुल्क और सल्तनत हमेशा की तरह एक बार फिर आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार। बच्चों के जश्न फ़ज़ाओं में मिली नग़मे गूंजने लगे।